दोस्तों नमस्कार। क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मास्क पहनकर बनेगा? ये टॉपिक किसी भी रिलीजियस डिबेट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कहा जाए हिंदू मुसलमान के मुद्दे से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा भारत में लगभग 17 लाख लोगों की हर साल मौत होती है सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। यहाँ पर मैं गंदे पानी की बात नहीं कर रहा, खाने में गड़बड़ी देखने को मिलती कई जगहों पर, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, हॉस्पिटल में कई कमियां देखने को मिलती, कई गड़बड़ी देखने को मिलती है, उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है एयर पॉल्यूशन की, और बताने की ये कोशिश की जा रही कि हर साल लगभग 17 लाख लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से, या फिर ये कहा जाए पॉल्यूशन की वजह से चली जाती। अब ऐसे में दोस्तों देश का दुर्भाग्य कहा जाए या फिर कुछ और कहा जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इस टॉपिक पर आपको खबर ना बताए, मेन स्ट्रीम मीडिया इस टॉपिक पर डिबेट ना करे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को लेकर डिबेट होती है, खबर बताने की कोशिश की जाती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को या फिर गोदी मीडिया पत्रकार को सरकार से सवाल करना होगा, सरकार से यह पूछना होगा कि आखिरकार सरकार इस पूरे टॉपिक पर कर क्या रही, कहां से ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी, क्यों ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पैनल डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर टॉपिक था पैनल डिस्कशन का, कैन इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी कि क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। पैनल डिस्कशन इसको लेकर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बीच इस डिस्कशन के बीच में अगर बात की जाए, गीता गोपीनाथ आती हैं और कहते हुए दिखाई देती हैं इस पूरे टॉपिक को लेकर कि भारत की अर्थव्यवस्था को टैरिफ से ज्यादा खतरा पॉल्यूशन से। टैरिफ वो जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के ऊपर लगा रहे, तो भारत को इस टैरिफ से इतना खतरा नहीं है जितना कि पॉल्यूशन से। क्यों खतरा है ये भी बताने की कोशिश की। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा ये बात इंटरनेशनल स्टेज पर गीता गोपीनाथ ने उठाई, और जबकि दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर ये टॉपिक उठा तो इंडिया की एक बड़ी कमजोरी जो कि पॉल्यूशन है वो उजागर होते हुए पूरी दुनिया भर के सामने दिखाई दी। जबकि ये बताने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की कम देखने को मिलेगी, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा भारत के पॉल्यूशन की वजह से। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, शायद यह बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं उठाई जाती अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देश की सही तरीके से पिछले कई सालों से काम कर रही होती और सरकार से सवाल कर रही होती कि सरकार किस तरीके से जनता के लिए काम कर रही है, पॉल्यूशन को लेकर क्या काम कर रही है, एजुकेशन को लेकर क्या काम कर रही है, जॉब्स को लेकर क्या काम कर रही है। तो आज दुनिया भर के सामने ये टॉपिक ना उठाया जाता, दुनिया भर के सामने ये बताने की कोशिश ना की जाती कि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पॉल्यूशन है। इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत है ये कि लगभग 17 लाख लोगों की जान चली जाती, या फिर ये कहा जाए टैरिफ जो लगाया जा रहा है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पॉल्यूशन है। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि पैनल डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा था और आपको टॉपिक मैंने बता ही दिया है, तो गीता गोपीनाथ कहते हुए दिखाई दी कि भारत की इकोनॉमी के लिए पॉल्यूशन का असर किसी टैरिफ के लगाए जाने से कई ज्यादा है, यानी कि पॉल्यूशन का असर किसी टैरिफ के लगाए जाने से कई ज्यादा गुना असर करता है भारत के ऊपर। इसके बाद गीता गोपीनाथ ने यह भी बताने की कोशिश की कि पॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन घटता है भारत का, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है भारत में वो घटता हुआ पॉल्यूशन की वजह से दिखाई देता है। दूसरी तरफ किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी को हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर ये कहा जाए हेल्थ पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए या उनकी हेल्थ को सही रखने के लिए। तो ये दो टॉपिक्स है या दो पॉइंट्स है जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट भारत में जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर ये कहा जाए भारत से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी पॉल्यूशन की वजह से। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीधा सीधा हेल्थ में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जबकि बात होते हुए पॉल्यूशन पर नजर आ रही थी, तो इसके बाद गीता गोपीनाथ ने बताने की कोशिश की कि वर्ल्ड बैंक की 2022 की स्टडी में बताने की कोशिश की गई है जो कि पब्लिश होते हुए नजर आई। उसमें कहा गया कि इंडिया में हर साल पॉल्यूशन की वजह से लगभग 17 लाख लोगों की जान जाती है। हर साल 17 लाख लोगों की जान जाती, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि 10-20 हजार लोगों की बात हो रही हो, 10-20 हजार भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, 17 लाख लगभग लोगों की जान चली जाती है पॉल्यूशन की वजह से। और आगे आपको बताना चाहूंगा, गीता गोपीनाथ कहते हुए दिखाई दी जो भारत में मरने वालों का अकेले 18% है, यानी कि पॉल्यूशन की वजह से जितने लोग हर साल भारत में मरते हैं वो अकेले 18% है टोटल मरने वालों की अगर बात की जाए। तो क्या 17 लाख लोगों की जान जाना पॉल्यूशन की वजह से कोई छोटी बात है? क्या ये रिलीजियस डिबेट से ऊपर नहीं है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इसे लेकर सरकार से सवाल करेगी, या फिर
आपको बताने की कोशिश करेगी कि सब कुछ सही चल रहा है, गलती तो नेहरू ने की, और आपको बताने की जिहाद के बारे में कोशिश करेगी। कई और टॉपिक्स पर बात करते हुए दिखाई देगी। आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपका माइंड इन मेन टॉपिक्स पर ना आ जाए, आप कहीं सरकार से सवाल ना पूछने लगे। फिलहाल पॉल्यूशन को लेकर भारत के अंदर लगभग 17 लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया, क्या भारत को अब इसे लेकर अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर आप लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।